मोनिका कुमारी से सुने समाचार। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मधुबनी मखाना के 3 नए उत्पाद लोटसली को किया लॉन्च। विदेशों में भी बढ़ रही मांग। मधुबनी नगर के लहेरियागंज में स्थित मधुबनी मखाना के अत्याधुनिक फैक्ट्री में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने 3 नए उत्पाद लोटसली को लॉन्च किया। आपको बता दें कि मधुबनी मखाना विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे वॉलमार्ट, अमेजन, डी मार्ट के संग वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है। बिहार में पहली बार अत्याधुनिक फैक्ट्री का निर्माण मधुबनी के लहेरियागंज में किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ साथ किसानों के हित के लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर शंभू प्रसाद शाह, संस्थापक एवं CEO मधुबनी मखाना एवं किसान स्टेशन ने लंदन से सीधे जुड़कर मंत्री समीर महासेठ का आभार जताया एवं अत्याधुनिक फैक्ट्री निर्माण के संग मखाना के फॉरवर्ड लिंकेज एवं बैकवर्ड लिंकेज को बखूबी से बताया। उत्पाद की गुणवत्ता को वैश्विक मापदंड के अनुसार लाने एवं नए टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, रोबोट, ऑटोमेशन, फ्यूचर फैक्ट्री एवं भविष्यगामी योजनाओं से अवगत कराया। समारोह में रोहित चंद्रा संस्थापक एवं MD मधुबनी मखाना ने पुष्पगुच्छ एवं पाग पहनकर मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ का भव्य स्वागत किया। रोहित चंद्रा ने किसानों को होने वाली समस्या का समाधान, फैक्ट्री में कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं, प्रोडक्शन में इनोवेशन से सभी को अवगत कराया एवं सभी आगंतुकों का आभार जताया। कार्यक्रम में उपस्थित किसान स्टेशन के संस्थापक एवं MD देवेश झा ने ड्रोन से होने वाले इनोवेशन के बारे में प्रेजेंटेशन दिया एवं मखाना उद्योग में व्यापक अवसर के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मधुबनी की पहचान मखाना है। मधुबनी मखाना द्वारा मधुबनी में अत्याधुनिक फैक्ट्री लगाकर मखाना का बेहतर तरीके से नए उत्पादन से लैस कर रही है। मधुबनी मखाना के उत्पाद का विदेशों में भी मांग बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मखाना को GI टैग भी मिल चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बिहार को स्पेशल इकोनॉमी जोन का दर्जा दे दे तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार को लोग राज्य गुरु कहने लगेंगे, और जब बिहार राज्य गुरु बन जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मधुबनी मखाना द्वारा मखाना के क्षेत्र में किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उद्योग विभाग बिहार में अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने अपार हर्ष जताते हुए बताया कि मधुबनी मखाना उत्पाद के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। बिहार झारखंड संपादक विनोद पांडे के साथ मधुबनी संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मनोज कुमार हूं, वरिष्ठ वैज्ञानिक एंड हेड मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। आज मधुबनी मखाना का 3 वेरिएंट जो है लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, मखाने की खेती में जितने लोग जुड़े हैं, मखाने की खेती से जो लोग जुड़े हैं, इसके प्रसंस्करण से जो लोग जुड़े हैं, उनको उनकी आमदनी को अगर बेहतर करनी है तो इस समय मखाने के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं वो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाज़ार में लाने की ज़रूरत है। और इस समय मखाने के 3 मूल्य संवर्धित उत्पाद रोहित जी के माध्यम से और मधुबनी मखाना के माध्यम से बाज़ार में उतारा गया है। तो मेरा मानना है कि मखाने की खेती से जो लोग जुड़े हैं, इसके प्रसंस्करण से जो लोग जुड़े हैं, इनको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका मार्केट के वैल्यू के हिसाब से कैसा देख रहे हैं? मखाना का जो है कुछ नया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मखाने की पौष्टिकता और इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों के प्रति जैसे जैसे पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ रही है, मखाने की मांग वैश्विक होती जा रही है। और इसमें क्योंकि सप्लाई का क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, उत्तर बिहार के 8 से 10 जिलों में ही मखाने की खेती होती है, या इसे सप्लाई जोन आप कह सकते हैं। तो मांग पूरी तरह से वैश्विक है और सप्लाई बहुत सीमित क्षेत्रों में है। तो अर्थशास्त्र का सामान्य सा सिद्धांत यही कहता है कि जब किसी भी खाद्य उत्पाद की मांग बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम हो तो उसमें व्यवसाय के अच्छे मौके बनते हैं। मखाना के केस में ठीक वही हो रहा है। पूरी दुनिया में मांग है और सप्लाई करने वाले बहुत कम है। मिथिला के क्षेत्र से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के जो ज़िले हैं, यहीं से सप्लाई हो रही है।
तो निश्चित तौर पर इसके व्यवसाय के फलने फूलने का बहुत ही ज़्यादा मौका है इस समय पूरी दुनिया में। देश भर में तो है ही, देश के बाहर भी इसकी मांग है और निश्चित तौर पर हमारे उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसका फ़ायदा हमारे किसानों को, हमारे उद्यमियों को मिलेगा और हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उत्तर बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, मिथिला की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसको निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि मजबूती मिलेगी। आज मधुबनी मखाना का फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। हमारे बीच हमारे रोहित जी हैं, जो इसके रोहित चंद्रा जी जो फाउंडर एमडी भी हैं, हमारे शंभू बाबू अभिभावक हैं। आज सबों के प्रयास से ये इतना बढ़िया जो आप देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल युग में जो हमारा मखाना का जिस ढंग से होता था, इनका जिस ढंग से प्रोडक्शन हो रहा है कि दुनिया का जो वॉलमार्ट भी जो है वो इनसे परचेज कर रही है और यहाँ सैकड़ों लोग और इनसे जुड़े हुए कम से कम हज़ारों किसान हैं जिसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ़ायदा होगा। तो ये मान के चले कि एक फैक्ट्री खुलती है तो 100 लोग उससे रोजी रोजगार में जुड़ते हैं और जो किसान है, एक एक किसान जिनसे आप टाइमली परचेज करते हैं, समय पे पैसा देते हैं, तो इनडायरेक्ट इन लोगों को इतना बड़ा लाभ मिलता है। तो आगे आने वाला टाइम में निश्चित तौर पे इस तरह के ढेर सारी फैक्ट्रियाँ आएंगी। पूरा जब जीआई टैग मिला मधुबनी को तो मखाना क्षेत्र में एक नया क्रांति आ रही है और हम लोग किसान से भी चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो उस पर ध्यान दीजिए और पूरे देश दुनिया में मधुबनी का मखाना सबसे टेस्टी मखाना कैसे हो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और गुणवत्तापूर्ण मखाना रखने से हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा, मखाना तो बहुत पहले से यहाँ का दूसरी जगह दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह के तरह तरह का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मधुबनी का मखाना मधुबनी में आकर के अगर प्रोडक्शन कर रहा है उस टेक्नो स्टाइल में जो पूरे वॉलमार्ट जैसी संस्था खरीद रही है, तो उसके हिसाब से गुणवत्ता बनाने के लिए जो इनको आधार रखना चाहिए, आधारभूत संरचना का जो निर्माण करना चाहिए, सरकार के तरफ से जितना मदद मिलना चाहिए, इस तरह के जितने भी लोग होंगे हम लोग शुरुआत कर ही दिए हैं। अब पिछले 6 महीना में ये 5वां मखाना का है हमारा उद्घाटन फैक्ट्री का। तो ऐसा लगता है कि डे बाय डे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है और लोग इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें भी एक आत्मविश्वास जग रहा है कि कैसे 78 जगह काम हमारा चल रहा है। मेरा नाम हो गया विकास कुमार झा और मैं इस कंपनी में मार्केटिंग एंड सेल्स का पूरा देखता हूँ। और हम लोग का जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है, पास्ता हो गया, मैक्रोनी पास्ता या पास्ता और रोस्टेड जो अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे पास है, वो प्रोडक्ट का एक्चुअली मार्केट में डिमांड इतना डिमांड है जो हम लोग प्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं, ऑर्डर कर नहीं पाते, इतना डिमांड है क्योंकि हम लोग को एम्प्लॉय नहीं मिल पाते हैं, उस तरह प्रोडक्शन एम्प्लॉय नहीं मिल पाते हैं, बैक ऑफिस एम्प्लॉय मिल जाते हैं लेकिन प्रोडक्शन एम्प्लॉय की थोड़ी कमी होती है। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया में अच्छा डिमांड में माल जाता है। हमारे पास अभी भी इतने ऑर्डर हैं जो हम लोग सेल क्लोज कर देते हैं ऑर्डर आने पे, कि बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसा फर्स्ट कंपनी है बिहार में जो हम लोग सेल क्लोज कर देते हैं मखाना का, जो सेल क्लोज करके हम लोग ऑर्डर नहीं बनाते। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो हर एक जगह पैकेजिंग है उसका डिज़ाइन बना हुआ है, जो लोग पैकेट से भी आकर्षित होते हैं, उसके अंदर में जो क्वालिटी है उससे भी आकर्षित होकर लोग लेते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम महाराष्ट्र में और एमपी में और हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम मधुबनी मखाना चाहिए। तो ये नाम सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बिहार में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग स्टेट में और उसका प्यार से कि हमें मधुबनी मखाना चाहिए वो लेना है, कि बहुत प्राउड फील होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मैं फाउंडर एंड एमडी किसान स्टेशन डेविस का हूँ। आज जो ये मखाने की मधुबनी में मखाना जो है मधुबनी मखाना यूज किया गया, क्या आप कुछ उससे कहना चाहते हैं? और आपने बोला कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आप लोगों से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में क्या? हाँ, 2 चीज़ों है। मैं जैसे बताया गया कि कुशल श्रमिक और पूंजी 2 बहुत बड़ा लैगिंग है। तो सबसे पहले तो टेक्निकल इंटरवेंशन मैंने जैसे बताया कि ड्रोन्स हुए, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हुई, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, विजिट किया होगा। तो ये एक सबसे पहले कि विश्वास हुआ लोगों को कि मधुबनी में भी फैक्ट्री हो सकती है। पूंजी एक बड़ी समस्या है जिसके लिए मैंने सरकार से गुजारिश किया है कि आप मदद करें। और दूसरी कुशल श्रमिक, तो यहाँ के युवाओं से आह्वान करूँगा
कि आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए, काम कीजिए, और क्लाइंट ऑलरेडी हमारे पास है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। तो आज ये चीज़ हमें लोगों को, आप लोगों के माध्यम से बताना है और इस मुहिम को आगे ले जाना है।